Hello, class 8. This is the remaining summary of chapter 7, A Visit to Cambridge. So, let's start the remaining summary of this chapter. Okay. The answer flashed yes. जब फिरदौस कांगा जो राइटर हैं इस चैप्टर के वो स्टीफन हॉकिंग से इंटरव्यू के दौरान बातें करते हैं, वो अपना क्वेश्चन उनके सामने रखते हैं, तो स्टीफन हॉकिंग्स अपने रिप्लाई में यस शो करते हैं. हॉकिंग स्माइल्ड आफ्टर गिविंग दिस आंसर. वो अपना ये आंसर देने के बाद वो स्माइल पास करते हैं. प्रोफेसर हॉकिंग अपीयर टू द राइटर एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. However, the writer was shaken by his first glimpse. He seemed only a skeleton then. क्या होता है, जो राइटर है फिरदौस कांगा, उसे प्रोफेसर हॉकिंग जो होते हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर एकदम से अट्रैक्टिव पर्सन लगते हैं. लेकिन फिर भी जब उसने फर्स्ट टाइम उनको देखा था तो उसके कहीं ना कहीं मन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम वो दिखने में बिल्कुल ना एकदम स्केलेटन अस्थि पंजर जैसे कंकाल होता है ना, उस तरह से लग रहे थे. द राइटर आस्क्ड हॉकिंग्स ओपिनियन अबाउट द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. राइटर फिरदौस कांगा ने उनसे स्टीफन हॉकिंग से डिसेबल्ड होने के बारे में जो सबसे अच्छी बात थी वो पूछी कि वो बात क्या है. इस बारे में उनसे उनका ओपिनियन पूछा. द रिप्लाई वॉज नेगेटिव. बट स्टीफन हॉकिंग्स का रिप्लाई जो था वो नेगेटिव था. द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज इफ दिस डिड नॉट हेल्प हिम डिस्कवर ग्रेट काइंडनेस इन द वर्ल्ड. द वॉइस एग्रीड फुल्ली विद द राइटर. राइटर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि जो इस वर्ल्ड में इस तरह के लोग होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, क्या उन्हें बहुत ज़्यादा सिंपैथी या फिर काइंडनेस नज़र नहीं आती है. लेकिन इस आंसर में स्टीफन हॉकिंग्स और फिरदौस कांगा जो राइटर था और जो मेन कैरेक्टर था, उन दोनों का जो रिप्लाई था वो एक दूसरे को completely एग्री कर रहा था. Like others, the writer also got highly inspired by the answers. This idea did not appeal or console Hawking. दूसरे लोगों की तरह राइटर फिरदौस कांगा ने भी स्टीफन हॉकिंग्स के जो आंसर थे उनसे इंस्पिरेशन ली, उसने वो उनसे इंस्पायर हो गया. द क्वेश्चन मेड द राइटर फील सॉरी. लेकिन उसने जो उसे उनसे सिंपैथी भी मिली, पर उसने जो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिनसे कि स्टीफन हॉकिंग्स कहीं ना कहीं हर्ट हुए थे, तो उनके लिए फिरदौस कांगा ने सॉरी बोला. अदर्स एडमिरेशंस ऑफ हॉकिंग्स लिविंग कुड नॉट कंसोल हिम. देन द राइटर आस्क्ड हिम अबाउट हिज एडवाइस टू द डिसेबल्ड पीपल. फिर भी जो है दूसरे लोगों के द्वारा जो स्टीफन हॉकिंग्स थे उनकी जो अपना जीवन था उसके जिस तरह से उन्होंने सरवाइव किया था, वो सरवाइव कर रहे थे, दूसरे लोग उसे एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे उसकी. तो तब जाकर इस चीज़ से स्टीफन हॉकिंग्स को कभी कोई सिंपैथी नहीं मिलती थी, वो कंसोल नहीं लेते थे इस चीज़ से. फिर भी राइटर फिरदौस कांगा ने उनसे पूछा कि आप जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे. द वॉइस एडवाइज द डिसेबल्ड टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड. दे शुड ट्राई नथिंग बियॉन्ड इट. इस बारे में स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं मैं उनके लिए यही एडवाइस दूंगा, यही एडवाइस करूंगा कि उन्हें केवल उसी काम पर फोकस करना चाहिए, वहीं पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसे कि वो अच्छे से करने में कैपेबल हैं. उससे ज़्यादा उन्हें किसी और चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए. दे मस्ट नॉट बी ओवर एंथुसिस्टिक. देन द राइटर सो हॉकिंग्स बिग गार्डन. स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि उन्हें दूसरे ऐसे जो काम होते हैं जिन्हें वो नहीं कर सकते, डिसेबल्ड होते हैं जिन्हें करने के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए. इसके बाद क्या होता है, जो फिरदौस कांगा होता है राइटर होता है,
उसने स्टीफन हॉकिंग से जो एक बहुत बड़ा गार्डन है उसको देखा। एट लास्ट ही व्हील आउट, और लास्ट में वो भी अपनी व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकल कर आ गए उनके घर से, गार्डन से। द राइटर फाउंड हिज जर्नी सक्सेसफुल एंड इंस्पायरिंग। यहाँ पर राइटर ने जो उनकी जर्नी थी जिसमें कि वो स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लेना चाहते थे, उसको उन्होंने सक्सेसफुल पाया और उन्होंने उसे इंस्पायरिंग पाया। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक थी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली उन्हें अपनी लाइफ में। और उनका ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छा था, जिसे वो अपने जो मैगज़ीन लिख रहे थे, जिसके बारे में जो उनका पूरा लाइफ का जो जर्नी थी, जो उनकी जर्नी में वो ट्रैवल कर रहे थे, सफ़रिंग कर रहे थे, उसके बारे में वो लिखना चाह रहे थे, लोगों को बताना चाह रहे थे। वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड सक्सेसफुल रहा। So that's it, students. Your chapter 7, A Visit to Cambridge, is complete. Okay, thank you.